अगर दोस्त पीछे भी जा रहा है तो उसको हाथ पकड़ के खींचना है। अगर टीम पीछे जा रही है तो लीडर इज, व्हेन योर टीम इज एक्सपीरियंसिंग क्राइसिस देन यू हैव टू लीड फ्रॉम फ्रंट, व्हेन योर टीम इज एक्सपीरियंसिंग वेरी गुड मूवमेंट देन यू कैन लीड फ्रॉम बैक। वेरी बर्निंग एग्जांपल इज MS धोनी। देखा है आपने वर्ल्ड कप में जब जीतने के बाद सबसे जो जूनियर होता है उसको क्या किया, कप दे दिया, और आप देखेंगे फोटो में तो वो सबसे किनारे खड़े होते हैं। सो दैट लीडरशिप इज रिक्वायर्ड। और जब आपकी टीम क्राइसिस में हो तो शेरशाह मूवी आपने देखी होगी जहां पे लीड फ्रॉम फ्रंट, फिर फ्रंट से लीड करना है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी टीम को सपोर्ट करना है एज अ लीडर, एज अ मिलिट्री लीडर। आपको यह प्रूव करना है कि यू आर द बेस्ट लीडर, यू आर बेस्ट कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, दैट इज एनडीए, बिकॉज आप अभी एनडीए के लिए जा रहे हैं। हेयर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली फॉर योर एकेडमिक प्रोफाइल। हमें यहां पे सिर्फ एकेडमिक प्रोफाइल वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, लाइक यू सिक्योर 95%, यू सिक्योर 99%. No, this is not requirement of NDA. Here requirement is unlike JEE, unlike NEET exam, because JEE और NEET एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो रिटन बेसिस पे ही ऑल इंडिया रैंक डिसाइड हो जाता है। यहां पे इट इज बेस्ड ऑन SSB इंटरव्यू, सो यू हैव टू एक्सेल, यू हैव टू डेवलप, you have to groom in both terms, that is not only your academic profile but also along with your personality profile. So this is primary requirement of Indian Armed Forces. If you think discipline is primary requirement, answer is no. If you think my academic knowledge is primary requirement, it is no. So primary requirement of joining Indian Armed Forces, your social adjustment, your social intelligence, your social tact, how you manage to interact with new people. आप अपने बगल वाले दोस्त को हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हॉस्टल वाला कोई आपका दोस्त है जो जिसको एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, आप उसको हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? आप अपने पेरेंट्स के लिए अकाउंटेबल हैं कि नहीं है? आप अपने घर में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर करते हैं? तो मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछूंगा, टेल मी योर रूटीन ऑफ वर्किंग डेज एंड रूटीन ऑफ हॉलीडेज। अभी आपने घर का कोई काम नहीं किया, आपने बोला मैं सारी पढ़ाई दिन भर करता हूं, सोता हूं, टीवी देखता हूं। डू यू थिंक दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन? नो, वी आर लुकिंग फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वी आर लुकिंग फॉर अकाउंटेबल पर्सन, जिसको कम एज में जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। नाउ लेट मी टेल यू इंपॉर्टेंस ऑफ योर दिस एनडीए अटेम्प्ट। एनडीए अटेम्प्ट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, आपको ये बात पता होगी। तो आपका ये आने वाला अटेम्प्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी जल्दी आप एनडीए क्वालिफाई करते हैं उतने ज्यादा एसएसबी मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अभी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर एनडीए के कैंडिडेट जो इस बार रिकमेंड हुए वो या तो 12th अपीयरिंग थे या 12th के जस्ट बाद वाले अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए। व्हाई? बिकॉज इफ योर एज इज लेस योर ट्रेनेबिलिटी विल बी हायर। एज आपकी कम है, ट्रेनेबिलिटी ज्यादा है, मतलब आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है वो ज्यादा है, तो ज्यादा चांसेस आपके रिकमेंडेशन के होते हैं जितनी जल्दी आप एनडीए रिटन क्वालिफाई करें। तो आपका अगला वाला अटेम्प्ट को बहुत ही सिंसियरली आपको देना है। आपका रिजल्ट सिर्फ आपका और आपके फैमिली का रिजल्ट नहीं होता है, वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का भी रिजल्ट होता है। वी आर मेंटेनिंग हाईएस्ट सिलेक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ एसएसबी। अगर आप देखेंगे अभी प्रगति बैच की बच्ची ने परसों क्वालिफाई किया है एनडीए एग्जाम, अभी लास्ट वीक में क्वालिफाई किया है, कल परसों में आएगी, शी विल बी इंटरेक्टिंग विद यू। लास्ट अटेम्प्ट था उसका, एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, क्योंकि एनडीए का फॉर्म जब ओपन हुआ तो उसके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा हुआ था एंड शी क्लियर्ड इट।